हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। वैसे तो ये एक इडियम है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें स्टोरी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टोरी रीड करते हैं। इन द विलेज ऑफ रूपनगर देयर वॉज एन ऑप्टिमिस्टिक मैन नेम्ड जय. He loved to see the brighter side of life. One day he heard about a circus coming to their village. Jay was over the moon and spread the word like wildfire. The circus day arrived and everyone gathered eagerly, their hearts filled with anticipation. But suddenly dark clouds appeared and a storm came and started raining. The circus couldn't go on and all the villagers got disappointed. Jay realized he had more expectations than necessary from this event. Nonetheless, he rallied everyone, found shelter, entertained together by funny chit chat. Thus, he turned lemons into lemonade. They made the best of a bad situation, proving that every cloud has a silver lining. Now the first part of the story is in front of us. स्टोरी का पहला हिस्सा हमारे सामने है। तो चलिए सबसे पहले वोकैबुलरी देखते हैं। तो पहला वर्ड हमारे सामने आ रहा है जो कि हाईलाइटेड है, ऑप्टिमिस्टिक विच मीन्स आशावादी। ब्राइटर विच मीन्स उज्जवल, यहाँ पे उज्जवल मतलब है सकारात्मक। नेक्स्ट हर्ड विच मीन्स सुना, ये हियर की सेकेंड फॉर्म है। हियर को सेकेंड फॉर्म में हर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट ओवर द मून, ये एक इडियम है विच मीन्स वेरी प्लीज्ड, मीन्स बहुत खुश। नेक्स्ट स्प्रेड द वर्ड, ये भी एक इडियम है और इसका मतलब है टू कन्वे अ मैसेज टू मेनी पीपल, यानी कि बहुत सारे लोगों तक खबर फैलाना। नेक्स्ट वाइल्ड फायर मीन्स जंगल की आग। नेक्स्ट अराइव्ड विच मीन्स आ गया। नेक्स्ट गैदर्ड विच मीन्स इकट्ठा हुए। नेक्स्ट ईगरली विच मीन्स बेसब्री से, उत्सुकता से। नेक्स्ट फिल्ड मीन्स भर गए। नेक्स्ट एंटिसिपेशन, प्रत्याशा से, पूर्व आशा से भर गए। अब स्टोरी देखते हैं, इस वोकैबुलरी की हेल्प से स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। इन द विलेज ऑफ रूपनगर देयर वाज एन ऑप्टिमिस्टिक मैन नेम्ड जय. रूपनगर नाम के एक गांव में एक जय नाम का आशावादी व्यक्ति रहता था। ऑप्टिमिस्टिक मैन मीन्स आशावादी व्यक्ति रहता था। ही लव टू सी, उसे पसंद था देखना। ही लव टू सी, उसे देखना पसंद था द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ। ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ मीन्स जीवन का उज्जवल पक्ष, मीन्स जीवन का सकारात्मक पक्ष उसे देखना पसंद था। वो हमेशा पॉजिटिव रहता था, सकारात्मक रहता था। उसे जीवन में नेगेटिविटी नहीं पसंद थी, वो ब्राइटर साइड देखना पसंद करता था। वन डे ही हर्ड अबाउट अ सर्कस कमिंग टू देयर विलेज. एक दिन उसने सुना अबाउट अ सर्कस कमिंग टू देयर विलेज, कि उनके गांव में एक सर्कस आ रहा है। अबाउट अ सर्कस, एक सर्कस के बारे में जो कि आ रहा था कमिंग टू देयर विलेज, उनके गांव में। जय वॉज ओवर द मून, जय वॉज ओवर द मून मीन्स जय वॉज वेरी प्लीज्ड, जय बहुत खुश हुआ। एंड स्प्रेड द वर्ड लाइक वाइल्ड फायर, और उसने इस खबर को जंगल की आग की तरफ फैला दिया। द सर्कस डे अराइव्ड, फाइनली सर्कस का दिन आ गया, जिस दिन सर्कस होना था वो दिन आ गया। एंड एवरीवन गैदर्ड ईगरली, और हर कोई बहुत ही उत्सुकता से इकट्ठा हुआ। गांव वाले बहुत ही उत्सुकता से इकट्ठा हो गए, बेसब्री से इकट्ठा हो गए। देयर हार्ट्स फिल्ड विद एंटिसिपेशन, वो सभी, उनके दिल, उनके हार्ट्स जो थे वो प्रत्याशा से भरे हुए थे, यानी कि पूर्व आशा से भरे हुए थे। आगे देखते हैं। अब स्टोरी का अगला हिस्सा हमारे सामने है। तो चलिए सबसे पहले वोकैबुलरी देखते हैं। तो हाईलाइटेड वर्ड जो सबसे पहले आ रहा है वो है सडनली विच मीन्स अचानक। नेक्स्ट हाईलाइटेड वर्ड इज क्लाउड्स विच मीन्स बादल। अपीयर्ड दिखाई दिए। स्टॉर्म आंधी। गो ऑन मीन्स आगे बढ़ाना। डिसअपॉइंटेड विच मीन्स निराश। रियलाइज्ड विच मीन्स समझ गया, ये रियलाइज की सेकेंड फॉर्म है। एक्सपेक्टेशंस अपेक्षाएं। नेसेसरी मीन्स जरूरी। इवेंट विच मीन्स आयोजन। अब चलिए स्टोरी समझते हैं। बट सडनली डार्क क्लाउड्स अपीयर्ड एंड अ स्टॉर्म केम एंड स्टार्टेड रेनिंग. लेकिन अचानक डार्क क्लाउड्स मीन्स काले बादल आ गए, दिखाई दिए। एंड अ स्टॉर्म केम, और आंधी आ गई, तूफान आ गया। एंड स्टार्टेड रेनिंग, और बारिश होने लगी। द सर्कस कुडंट गो ऑन,
द सर्कस कुडंट गो ऑन मीन्स सर्कस आगे नहीं बढ़ पाया, सर्कस आगे नहीं बढ़ा, सर्कस नहीं हो पाया। एंड ऑल द विलेजर्स गॉट डिसअपॉइंटेड, और सारे ग्रामीण जो थे, गांव वाले थे, वो डिसअपॉइंटेड हो गए, निराश हो गए। जय ने रियलाइज किया, महसूस किया, ही हैड मोर एक्सपेक्टेशंस, कि उसने बहुत सारी आशाएं बांध ली थी, देन नेसेसरी मीन्स जरूरत से ज्यादा, फ्रॉम दिस इवेंट मीन्स इस आयोजन से। जय ने रियलाइज किया, जय समझ गया कि उसने इस इवेंट से, इस आयोजन से जरूरत से ज्यादा आशाएं रख ली थी। तो अब स्टोरी का लास्ट पार्ट हमारे सामने है, तो जल्दी से देखते हैं। वोकैबुलरी हमारे सामने है, तो पहला हाईलाइटेड वर्ड है नॉनदलेस, व्हिच मींस फिर भी। नेक्स्ट रैलीड, व्हिच मींस एकत्र किया। नेक्स्ट शेल्टर, व्हिच मींस आश्रय। नेक्स्ट एंटरटेन्ड, व्हिच मींस मनोरंजन किया। नेक्स्ट टुगेदर, व्हिच मींस एक साथ। नेक्स्ट चिट चैट, व्हिच मींस गपशप करना। अब हमारे सामने एक इडियम है, which is turn lemons into lemonade, means to turn a bad situation into something positive, यानी कि लेमन्स को लैमिनेट में बदल देना। यहाँ पे इसका लिटरल मीनिंग तो यही है, लेकिन इसका जो हिडन मीनिंग है वो है कि जब जीवन आपको नींबू देता है तो उसका नींबू पानी बनाइए, यानी किसी बुरी चीज को अपने लिए अच्छा बनाना। आप किसी भी बैड सिचुएशन को जब एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप उसे देखते हैं तो वो बुरी सिचुएशन भी आपके लिए अच्छी हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा इडियम है और हम सभी को अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, मीन्स एवरी बैड सिचुएशन हैज अ पॉजिटिव साइड। हर बादल में एक उम्मीद की किरण होती है। यही हमारे स्टोरी का टाइटल भी है, एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग। तो बहुत ही अच्छा ये इडियम है कि हर एक बैड सिचुएशन, जो भी बैड सिचुएशन होती है, उसका एक पॉजिटिव साइड भी होता है, एक सकारात्मक पक्ष भी होता है, और हमें उसे जरूर देखना चाहिए। निराश होने के बजाय हमें उसे जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है सिचुएशन, विच मीन्स परिस्थिति। नेक्स्ट वर्ड है प्रूविंग, विच मीन्स सिद्ध करते हुए। चलो अब स्टोरी को एनालाइज करते हैं। नॉनदलेस ही रैलीड एवरीवन, तब भी, फिर भी, उसने यानी जय ने सभी को इकट्ठा किया। रैलीड मीन्स इकट्ठा किया। फाउंड शेल्टर, आश्रय पाया, कहीं पे उन्होंने बारिश से बचने के लिए आश्रय ढूंढा, आश्रय पाया। एंटरटेन टुगेदर, और आपस में एक दूसरे का मनोरंजन किया। बाय फनी चिट चैट, हास्य गपशप के साथ एक दूसरे का मनोरंजन किया। फनी मीन्स हास्य और चिट चैट मीन्स गपशप, बातचीत के साथ उन्होंने एक दूसरे का मनोरंजन किया। दस मीन्स इस प्रकार। ही टर्न लेमन्स इनटू लैमिनेड, इस प्रकार जय ने लेमन्स को लैमिनेड में बदल दिया, यानी कि जीवन ने उसे जो लेमन्स दिए थे, लेमन्स यानी कि बैड सिचुएशन, और लैमिनेड मीन्स पॉजिटिव साइड, गुड सिचुएशन, उसने बैड सिचुएशन को गुड सिचुएशन में बदल दिया। तो उसने लेमन्स को लेमनेड में बदल दिया। दे मेड द बेस्ट ऑफ अ बैड सिचुएशन, प्रूविंग दैट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। और इस बात से क्या प्रूव हुआ? उन्होंने, उन सभी ने, यानी सभी गांव वालों ने, दे मेड द बेस्ट ऑफ अ बैड सिचुएशन, उन्होंने, सभी गांव वालों ने उस बुरी परिस्थिति का भरपूर फायदा उठाते हुए, ये सिद्ध करते हुए उन्होंने ये बताया कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, मीन्स हर बादल में एक उम्मीद की किरण होती है और हमें वो जरूर देखनी चाहिए। ऑलराइट, तो अब स्टोरी तो आपको समझ में आ गई होगी, तो इसका जल्दी से एक हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है हर बादल में एक उम्मीद की किरण होती है। रूपनगर गांव में जय नाम का एक आशावादी व्यक्ति रहता था। उसे जीवन का उज्जवल पक्ष यानी कि सकारात्मक पक्ष देखना पसंद था। एक दिन उसने सुना कि उनके गांव में एक सर्कस आ रहा है। जय 7वें आसमान पर था, यानी कि बहुत खुश था, और उसने यह बात जंगल की आग की तरह फैला दी। सर्कस का दिन आ गया और हर कोई उत्सुकता से इकट्ठा हुआ। उनके दिल प्रत्याशा से भर गए, परंतु अचानक काले बादल छा गए और तूफान आया और वर्षा होने लगी। सर्कस नहीं चल सका और सभी गांव वाले निराश हो गए। जय को एहसास हुआ कि इस आयोजन से उसने जरूरत से ज्यादा आशाएं बांध ली थी। फिर भी उसने सभी को इकट्ठा किया, आश्रय पाया, मजाकिया बातचीत से मनोरंजन किया। इस प्रकार उसने नींबू को नींबू पानी में बदल दिया। उसने एक बुरी परिस्थिति से भी बेहतरीन तरीके से निपट लिया और साबित कर दिया कि हर बादल में एक उम्मीद की किरण होती है। तो आज की स्टोरी से हमने बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड सीखे, साथ ही ऐसे इडियम्स सीखे जिन्हें हम अपनी पर्सनल लाइफ में यूज कर सकते हैं, पर्सनली भी एंड प्रैक्टिकली भी। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।